जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में समय काल खंड को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे शापित युग माना जाता है और वहीं कुछ अन्य लोग इसे अंतिम युग भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, विष्णु पुराण में कलयुग को महर्षि व्यास जी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और उनके ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जब एक दिन महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे, तब कुछ ऋषि मुनिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो वह लोग वहीं गंगा किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास जी ध्यान लगाकर खड़े हुए तो कहने लगे, युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कलयुग है। यह कहकर महर्षि व्यास फिर से ध्यान में लग गए। युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग सुनकर वहां पेड़ के नीचे बैठे ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए और वह कहने लगे, व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है। फिर जब महर्षि व्यास स्नान कर बाहर निकले तो ऋषि मुनि व्यास जी से पूछने लगे कि आपने कहा कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि आप जैसे महर्षि कुछ भी यूं ही नहीं कह सकते। हम इस विषय को समझना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर महर्षि व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, हे ऋषि मुनि, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचारी और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन और रात में प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग कहा है। कलयुग में थोड़ी सी परेशानी से ही पुरुष को महारथ की प्राप्ति हो जाती है और इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युग में श्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए हे मुनिगण, मेरी यह सलाह है कि कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सरल और सुखी बनाने के लिए सदा श्री कृष्ण रूपी हरि राम का जप करे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस प्रकार कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग माना गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा।